जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है कि भारत इज़राइल को असला बेचता रहेगा बिकॉज़ ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट को सूट करता है। दिस इज़ अ मैसेज दैट हैज़ कम फ्रॉम इंडिया। उन्होंने कहा कि ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। आर्म्स सेल्स टू इज़राइल इज़ अ नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। और हम डिफरेंट जगहों पे हम जयशंकर साहब ने कहा कि इज़राइल हमारे साथ खड़ा रहा है, हम इज़राइल के साथ खड़े रहेंगे। और ये जो एक्सपोर्ट्स की बात है, ये हम डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, अ, इसकी कुछ भी हमें कीमत अदा करनी पड़े, बट वी विल कीप स्टैंडिंग विद इज़राइल। ये है उनकी कमिटमेंट। और इसमें आप ये देखें, ये बहुत सारे लोगों को ये भी है कि इंडिया के अंदर बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन खामोश है, क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट का फैसला है कि हमने हर कीमत पे असला देना है इज़राइल को। मल्टीपल रीजंस। वन, व्हेन इंडिया गिव्स यू नो वेपन्स टू इज़राइल, इट हैज़ मल्टीपल मीनिंग्स। वन मीनिंग इज़ कि इंडिया बेसिकली ये बता रहा है कि कश्मीर के हवाले से भी अगर कोई ऐसी मूवमेंट चलेगी तो हम उसको ऐसे ही डील करेंगे जैसे इजराइल गजा को डील करता है। इसका पहला मतलब ये है। सो दिस इज अ मैसेज फॉर पाकिस्तान, दिस इज अ मैसेज फॉर द मुस्लिम्स विद इन इंडिया। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसमें बड़ा क्लियर है कि इसराइल के पास जितनी भी टेक डेवलपमेंट है, टेक एडवांसमेंट है, वो सारी की सारी जो है वो मौजूद है। अगर इसराइल को के पास हेरोन ड्रोन्स हैं तो इंडिया ने वो ड्रोन्स लिए। वाई? बिकॉज दे नो इसकी सिग्निफिकेंस है। इन ड्रोन्स की सिग्निफिकेंस मौजूद है। वो समझते हैं हमें ये ड्रोन्स चाहिए और हमें ये ड्रोन्स लेने चाहिए, हम लेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। ये एक चीज़ जेन में रखें। सो वो जो टेक चीज़ है वो भी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है अमेरिका। इंडिया इस चीज़ को महसूस करता है कि अमेरिका और इसराइल के जितने करीब ताल्लुकात हैं, हम वी वांट टू स्टे ऑन द साइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड वी मस्ट नॉट हैव दीज स्टैंड ऑन दीज मॉरल ग्राउंड्स कि नहीं जी वो तो हम अखलाकियात पे बात करेंगे तो ये तो वो कहते हैं ये अखलाकियात पे बात करना ये हमारा काम नहीं है। दिस इज नॉट आवर जॉब। ये किसी और का काम होगा। सो अमेरिका, इसराइल के टैक्स सपोर्ट, कश्मीर के हवाले से। चौथा, the Israelis have told Indians how to look Kashmir from the lens, the way the Israelis look from an Israeli lens to Gaza. उन्होंने उनका लेंस चेंज किया। ठीक है कि आपको कैसे चीज़ों को करना चाहिए। देन माजी में भी ये बात रही और ये बात चली कि हमेशा और हमेशा, हमेशा और हमेशा एक बात चली। क्या चली? कि जो भी हो, जैसे तैसे, जो भी हो जैसे तैसे, इज़राइल और इंडिया का एक ताल्लुक रहा है दैट दे नीड टू एलिमिनेट पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये पाकिस्तान के अंदर इस बात के हवाले से ये एक बड़ी कंसिडर्ड ओपिनियन है। वाई? बिकॉज इसराइलीज ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है एंड मिसाइल प्रोग्राम है, ये किसी वक्त भी इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। सो देर इज ओनली वन कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज दैट न्यूक्लियर एसेट्स एंड इंडियंस डू अंडरस्टैंड कि इसराइल की ये जो वल्नरेबिलिटी है हमें इसको कैश करना चाहिए। और हम इसको अगर कैश कर लेंगे तो हम इसराइल के साथ अपना एक अलायंस बनाएंगे अगेंस्ट पाकिस्तान। और ये माजी में कई दफ़ा ऐसे हुआ है जब पाकिस्तान के अंदर ये बात की गई हो कि भाई इसराइल जो और इंडियंस जो हैं वो आज रात, कल रात, परसों तरसों कभी ना कभी पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे या मिसाइल प्रोग्राम पे हमला कर सकते हैं। ये बात अच्छा मज़े की बात है। अगर डॉक्टर जयशंकर को देखें तो ही स्पीक्स ऑफ टू स्टेट सोल्यूशन। वो टू स्टेट सोल्यूशन की भी बात करेंगे, लेकिन वो ये भी क्या समझते हैं कि जी 45,000 के करीब बंदे मारे गए हैं, लेकिन वो कहते हैं हम असला देते रहेंगे। ये हमारा काम नहीं है कि वो बंदे मरते हैं या नहीं मरते। बंदे मर रहे हैं हमारे असले से, सो व्हाट, हमें इस चीज से कंसर्न नहीं है कि हमारा असला अगर मुसलमान गजा के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। हमारा मसला यह है कि हम इसराइल को बेच रहे हैं। समझ आ रही है बात आप? सो दे आर वेरी क्लियर। सो वी विल कीप सेलिंग दीज वेपन्स टू Israel. And with these weapons,
वेयर विल दे अटैक? देखें इंडिया को क्या एडवांटेज है, इंडिया अपनी आत्मनिर्भर भारत के एंगल से सोचता है। इंडिया ये नहीं सोच रहा कि ये असला कहाँ इस्तेमाल होता है। दिस इज कॉल्ड, ये एक रियलिस्ट अप्रोच है, रियलिज्म के एंगल से अप्रोच है। पहले अपनी फाइनेंशियल वायबिलिटी है, सेकंड अपनी एक्सपोर्ट को देखो, थर्ड अपना स्ट्रेटेजिक अलायंस बिल्ड करो, चौथा अपनी मार्केट को अपने आप की रेलिवेंट करो इन द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड इन द वेस्टर्न सर्कल्स, बर्तानिया, अमेरिका, इंग्लैंड, इन सर्कल्स के अंदर हमें इस लेंस से देखा जाए, वी आर ऑन योर साइड। सो ये चीजें जो हैं व्हेन दे आर डिसाइडेड, तो देन आपको पता चल जाएगा कि भाई सारी की सारी स्टोरी क्या है। ठीक है जी। लोग कहते हैं जी एथिकली ठीक नहीं है, लीगली ठीक नहीं है। वो कहते हैं एथिक्स और लीगल क्या होता है, मुझे ये बताएं। ठीक है ना जी, एथिक और लीगल लीगैलिटी क्या होती है? ठीक है जी। ये किसने कहा है कि ये चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं? ये किसने कहा है आपको? ठीक है। सो कोई बंदा इस चीज की परवाह नहीं करता। इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये केस गया है, और ये केस का फैसला उसमें ये हुआ है कि इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट हॉल्ट आर्म्स सेल्स टू इसराइल, जो ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है गजा के अंदर। ठीक है जी। अ, वो कहते हैं कोर्ट बीच में कहाँ से आ गए? ठीक है जी। अ, ये द क्वेश्चन रिमेन्स कि ये जो आर्म्स ट्रांसफर हुई है इसराइल को, वो कहते हैं जी इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। कई लोगों ने ये कहा है कि ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की वायलेशन है। पूरी दुनिया के अंदर इसमें 1949 का जनीवा कन्वेंशन है एंड कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है कि तमाम जो स्टेट्स हैं दुनिया की, उनको इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो की जो पार्टीज हैं उनको आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के अंदर दे शुड बी वेरी केयरफुल। अब फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस ने ये कहा और यूएन एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि कोई भी ऐसा वेपन्स, कोई ऐसा एम्यूनेशन जो इसराइल को जाए और गजा में इस्तेमाल हो, वो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की वायलेशन में है। सो ममालिक को रिफ्रेन करना है। सो हु केयर्स इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ? जब आपको डॉलर्स मिल रहे हो, जब आपकी स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस हो, जब आप स्ट्रेटेजिकली अलाइन कर रहे हो, आप उधर बैठ के ये कहेंगे कि जी हमें बड़ा वो जी हम जी ऐसे हैं, जो कौन भाई इंटरनेशनल लॉ की वैल्यू करेगा? भाई देखें, आर्टिकल जिसे वो कहते हैं ना 1 जिनीवा कन्वेंशन का, वो ये कहता है कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि किसी भी सर्कमस्टांसिस में, ठीक है जी, किसी भी सर्कमस्टांसिस के अंदर किसी भी मुल्क को इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की जो वायलेशन है उसमें इन्वॉल्व कंप्लीसेट नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलरली थ्रू द आर्म्स सप्लाई की वजह से। अब इंडिया जो है उसने ये जिनीवा कन्वेंशन साइन किए हुए हैं 1949 में, लेकिन हु केयर्स? क्या अमेरिकन ने नहीं चाहिए? सो दुनिया में इंटरनेशनल लॉ इसकी कौन वैल्यू करेगा यार? कोई नहीं है। सो इसको अगर इसीलिए ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इंटरनेशनल लॉ, उस परस्पेक्टिव से देखा जाए तो वो नहीं होता। वो कहते हैं सॉरी, हम ये नहीं कर सकते, हम ये काम नहीं कर सकते, हम अपने असले को बढ़ाएंगे। हालांकि इंडिया को स्क्रूटनी भी डाला गया, ठीक है जी, मुख्तलिफ जगहों पे रोका भी गया, लेकिन दे डोंट केयर। क्यों? क्योंकि जयशंकर ने लफ्ज बोला है दैट इंडिया इज गाइडेड बाय इट्स नेशनल इंटरेस्ट। हमारा नेशनल इंटरेस्ट है इसराइल को सपोर्ट करना। इसराइल वो कहाँ पे वेपन चलाता है, क्या करता है, वो नहीं है, क्योंकि इंडिया कहता है इसराइल हमारे साथ खड़ा होता है। इंडिया आपको पता है लार्जेस्ट परचेजर है इसराइली वेपन्स का, सिंस 2017 से लेके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे गए हैं, मुलाकातें हुई हैं, सारा कुछ हुआ है। नेतन्याहू इंडिया आए हैं, इंडिया आए हैं। ठीक है ना जी। अब फलस्तीन कहता रहा है कि जी आर्म्स एम्बार्गो की ये वो, दे डोंट केयर, दे डोंट केयर, दे डोंट केयर। उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। ठीक है जी, उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है।
कि हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी, कैसे चीज़ें चलेंगी, क्या होगा, कैसे होगा। दे डोंट केयर भाई, आप अपने घर जाएं, हमें अपने घर काम करने दें। अच्छा, इंडिया कहता है जी हमने अपनी एड फ़लस्तीन में बढ़ा दी हुई है। हमने पहले 1 मिलियन भेजते थे, अब हम $5 मिलियन भेजते हैं पर एनम। लेकिन वो जो डॉलर्स इज़राइल से कमाते हैं वो अच्छा, दे विल अर्न लेट्स से $1 बिलियन और $500 मिलियन फ्रॉम इज़राइल। So out of $500 million, they will send $5 million to Palestine for humanitarian assistance. But on the contrary, जो वहाँ पे नुकसान होगा, so what is more relevant for India? इन दुनिया को ये दिखाएं कि देखें हम तो इंसानी हकूक के लिए $5 मिलियन भेज रहे हैं, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी यू आर गिविंग $500 मिलियन वेपन्स दूसरी जगह जो गजा में तबाही के लिए इस्तेमाल होगा। वो कहते हैं हमारा हमें नहीं इसी से गर्ज के कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, हमें गर्ज ये है कि हम अपने पार्टनर को ये दे रहे हैं। हमारा पार्टनर इसको कहाँ पे इस्तेमाल करता है ये हमारा क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। और वो कहते हैं जी हम तो देखें, हम तो फ़लस्तीनियों के इंटरेस्ट के साथ खड़े हुए हैं, हम टू स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है ना, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, बड़ी मज़ेदार चीज़ है, लिटरली बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। और उनको इस चीज़ को जो ना पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, उनको इस चीज़ को पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना, कैसे चीज़ों को चलाना है, कैसे चीज़ों को बनाना है। मैं अब आपको बता रहा हूँ कि इफ इंडिया जो है ये सारा कुछ कर रहा है तो बिकॉज़ वो उनको नज़र आ रहा है कि हम इज़राइल से क्या-क्या ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सुना होगा इंडियन आर्मी चीफ ने कहा कि ये जो पेजर डिवाइसेज़ जो फटी थी लेबनान के अंदर, ये हमारे लिए एक नई चीज़ थी। This was something nobody would have ever thought that Israelis will get into the supply chain. बहुत बड़ी बात होती है। पाकिस्तान कहीं से कुछ असला खरीदता है, कोई ऐसी डिवाइस खरीदता है। वो डिवाइस जो है एक ₹100 की मिलती है, लेकिन इंडियंस ने अपने एजेंट कहीं बिठाए हुए हैं, वो डिवाइस आपको 85 की दे रहे हैं। आप वो ₹15 कम करके दे के आप घर एक्सपोर्ट कर लेते हो। वो डिवाइस अब हर पाकिस्तानी फ़ौजी या पुलिस ऑफ़िसर के पास चली जाती है। या एटलीस्ट 4,000 बंदे 5,000 बंदे के हाथ में चली जाती है। और वो बंदे जो है वो सिक्योरिटी के इम्पोर्टेंट लोगों के इर्द गिर्द खड़े होते हैं। असल में कंट्रोल किसके पास है? इंडिया के पास, बिकॉज वो जो पेजेड डिवाइसेस और वो आपको सुन भी रहे हैं, वो आपको सुन भी रहे हैं, उसके अंदर बॉम्ब भी लगा हुआ है और आपको पता भी नहीं है। एंड देन जब दिल करे इंडियन बटन दबा दें और वो पाकिस्तान में चीज़ें फट जाएं। इसराइल ने ये काम लेबनान में किया है। समझ रहे हैं, ये काम उन्होंने लेबनान में किया, तो दे अंडरस्टैंड कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सो इंडियंस अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें किस तरह बेसिकली पाकिस्तान को आउट मैनूवर करना है टेक्नोलॉजी के जरिए। याद रखें, सो वन ऑफ द रीजन व्हेन इंडिया डज दिस, इंडिया ऑलवेज, देखिए इंडिया जब ये चीजें करता है तो इंडिया अपने इर्द गिर्द चाइना को देखता है, पाकिस्तान को देखता है कि इनके को हमें कैसे, इनको कैसे आउट स्मार्ट कर सकते हैं। दैट्स अ क्वेश्चन, हाउ टू आउट स्मार्ट ऑल दीज पीपल। इनको कैसे आउट स्मार्ट करेंगे हम? समझ रहे हैं आप बात को? वो जो आउटस्मार्ट करना है ना, वो उनका प्रॉब्लम है, वो उनका मसला कि आउटस्मार्ट कैसे करें, ऐसा क्या करें, ऐसा क्या करें कि वो आउटस्मार्ट हो जाए। और वो अपने नेशनल, यही चीज़ है कि दैट दैट मोटिवेट्स देम कि जी हमारा हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से चलना है। और नेशनल इंटरेस्ट सारी बात है उनको गाइड करता है, क्योंकि इंडिया, आपको पता है इंडिया का जो मिलिट्री हार्डवेयर तकरीबन $3 बिलियन का इसराइल से लिया है। रडार, सर्वेलेंस, कम्बैट ड्रोन्स, मिसाइल, ठीक है ना जी। फिर इसराइल का एक एल्बिट सिस्टम्स है, वो इंडियन एक अदानी ग्रुप के साथ मिल के मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम्स 900 ड्रोन्स सदर्न इंडिया के अंदर, और वहाँ से फिर वो इसराइल सपोर्ट एक्सपोर्ट किए जाएंगे। जब इस लेवल की हो तो आप अंदाज़ा लगा लें, इस लेवल का कोऑपरेशन हो तो फिर आप क्या समझेंगे, क्या समझेंगे?
सो ये एक चीज़ है। इंडिया जो है पहले आपको पता है यूएन जनरल असेंबली में अब्सटेन करता था वोटिंग के लिए ऑन डिफरेंट रेजोल्यूशंस, लेकिन अब वो समझ गए हैं कि नहीं भाई, हमें कई जगह पे वो दे हैव ऑन यू नो नेशनल इंटरेस्ट है, सारा कुछ याद रखें, ठीक है जी, नेशनल इंटरेस्ट है। और आपको पता है 2008 से लेके 2023 तक इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है। पाकिस्तान दुनिया में चीखता था कि इंडिया आर्म्स इंपोर्ट कर रहा है, आर्म्स इंपोर्ट कर रहा है, इसके बावजूद दे स्टिल नीड टू इंपोर्ट मोर, ठीक है जी। सो इंडिया इजराइल की जो डिफेंस पार्टनरशिप है, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की लीडरशिप को वो खटकती है, एंड इंडियंस को ये चीज़ अच्छी लगती है कि हाँ, हमें थोड़ा एक एडवांटेजेस पोजीशन में होना चाहिए। वी शुड बी इन दिस पोजीशन कि जहाँ पे हम एक एडवांटेजेस पोजीशन में हो। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। ये मुझे व्हेन आई लुक एट इंडिया के रिलेशन जो हैं उसके साथ क्या नाम है, इसराइल के साथ, सो डॉक्टर जयशंकर इज़ एब्सोल्युटली राइट। वो अब बिल्कुल सही कह रहा है कि, और सही बात कर रहा है कि हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखना है, और नेशनल इंटरेस्ट, दिस इज गाइडेड बाय द नेशनल इंटरेस्ट। ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट से ड्रिवन है, दिस इज ड्रिवन बाय द नेशनल इंटरेस्ट, और नेशनल इंटरेस्ट उनका ये उनको अलाउ करता है। लेट्स सी क्या है, क्या होता है आइंदा आने वाले दिनों में, बट इट्स रियली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, कि ये असले की जो सप्लाई है वो भी जारी है, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट फॉर पैलेस्टाइन वो भी जारी है, अमेरिका भी ऐसे कर रहा है, असला भी दिए जा रहा है, सपोर्ट भी दिए जा रहा है। ये है। इसको आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या लफ्ज देंगे, आप खुद इस पे फैसला करेंगे।